नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर टुडे रिपीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवर टुडे। मैं आपके साथ शोएब। हमारे साथ में भोलू जहांगीर हैं और कनक मिश्रा हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्टिंग सुल्तानपुर में कनक मिश्रा और भोलू जहांगीर के माध्यम से काफ़ी हद तक कवर अप किया जा रहा है। ऐसे में हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है अब तक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार सुल्तानपुर लोकसभा 38 में घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे और एक्सपीरियंस क्या रहा, जनता का रुझान क्या रहा है, इस पे हम लोग बात करेंगे। और 2024 में कौन होगा विजेता सुल्तानपुर में, यानी किसके सर सजेगा लोकसभा चुनाव का ताज, इसके ऊपर हमारी बात होगी। तो सबसे पहले कनक मिश्रा हमारे साथ में है। बहुत सिंपल सा आपसे मैं पूछूंगा कि आपने लगभग पूरा सुल्तानपुर के लगभग जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं सब कुछ कवर किया है लगभग। तो अगर मैं दोस्तपुर की बात करूं तो दोस्तपुर भी आप गई, वहाँ भी आपने लाइव रिपोर्टिंग की थी। तो क्या रहा वहाँ पे जनता का रुझान, आपने क्या देखा? दोस्तपुर में तो जो जनता का रुझान है वो मोदी जी की ओर ज़्यादा है। योगी सरकार उनको काफ़ी पसंद है और मेनका गांधी जी के द्वारा वहाँ पे काफ़ी कुछ विकास कराया गया है। लेकिन एक तरफी बात नहीं करनी है, बात दोनों पक्षों की है। तो कई नहीं, आप सच्चाई में बात कीजिए। सच्चाई बात कर रही हूँ, तो एक तरफी बात नहीं करते हैं, सच्चाई बात करते हैं। तो जो दूसरा पक्ष है आपका, ये क्या बोलते हैं, इंडिया गठबंधन है, तो उसमें भी काफ़ी रुझान है। अखिलेश यादव जी को भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। हाँ, पर यह है कि राहुल गांधी जी का नाम किसी ने नहीं लिया। राहुल गांधी का किसी ने नाम लिया दोस्तपुर में? नहीं। चलिए, अगर हम इसौली में आ जाएं, इसौली में ताहिर खान विधायक है समाजवादी पार्टी से, तो वो किस तरह से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को लेकर? वो सब तो बिल्कुल साथ है। हाँ। तो उनका कहना है कि ताहिर खान जी के द्वारा काफ़ी कुछ विकास कराया गया है। हाँ, इसौली के अंदर। हाँ, इसौली के। अगर मैं बोलूँ, यही सवाल मैं आपसे करूँ कि क्या लग रहा है कि इसौली के अंदर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरह से इसौली विधायक ताहिर खान है समाजवादी पार्टी से, और जब से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भीम निषाद जी मैदान में उतरे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जितनी तस्वीरें वायरल हो रही हैं अभी तक, उसमें इसौली विधायक ताहिर खान भी दिखे हैं। तो जनता का जो ये मूड है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है विधायक जी जो है अपने तरफ ये रुझान लेके जा रहे हैं। होने वाला क्या होता है, इसौली के अंदर की बात कर रहे हैं, मोहम्मद ताहिर खान जो है जी, क्योंकि वो इसौली विधायक रह चुके हैं। और आप पिछली बार चुनाव की अगर मैं बात करता हूं, तो जिस तरह से विधायक जी ने काफ़ी मतलब हद तक टक्कर देते हुए अपना सामना करते हुए जीत को हासिल की थी, तो कहीं ना कहीं जब से समाजवादी पार्टी ने भीम निषाद जी को मैदान में उतारा है, क्योंकि इसौली की तरफ जब आप बढ़ेंगे, जो टाटिया नगर या यूँ कह गोमती नदी तट है, कटावा है, यहाँ पर निषाद बस्ती ज़्यादा है। तो निषाद बस्ती तो आप बरासिन का भी कह सकते हैं, जो ये गुड़वार क्रॉस करने के बाद उधर के लेकिन आपका माफ कीजिए, एक एरिया कौन सा, केवटली, माफ कीजिए, हाँ केवटली एक जगह है, वहाँ भी काफी ज़्यादा नहीं, कहने का मतलब ये है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ये दांव खेला है कि निषादों का वोट बैंक इकट्ठा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक जी हैं ना समाजवादी पार्टी से विधायक, तो वो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, वो एक भी गलती नहीं करना चाहते हैं, चाहे जितना समय हो। रोजा है, मतलब मुसलमान हैं, रोजा रख के भी साथ देते हैं, एक भी गलती नहीं कर, मतलब एक भी वोट समाजवादी का, कहने का साफ तौर पर ये, अगर विधायक इसौली का है समाजवादी पार्टी का, तो सुल्तानपुर का सांसद भी बनना चाहिए, उनका कहना ये है। लेकिन जनता क्या रुझान देती है, ये आने वाला जहांगीर जैसा कि बता रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत शुरू कर दी, और जो सबसे पहले जो साथ में नज़र आए भीम निषाद के, वो माननीय ताहिर खान जी जो इसौली से विधायक हैं, वो नज़र आए। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो चुनावी कवरेज की गई है पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, वो इसौली विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से मौजूदा विधायक भी रहे हैं ताहिर खान जी। ऐसे में वो अपने विकास को दिखाते हुए माफ़ कीजिए, भीम निषाद को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिस तरह से मैंने विकास किया है इसौली में, उसी तरीके से ये जो आए हैं यहाँ पे भीम निषाद जी, वो भी ऐसा ही विकास करेंगे। खैर, विकास कितना अच्छा किया है मोहम्मद ताहिर खान ने इसौली के अंदर, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ूँ, तो इसौली को अगर हटा दिया जाए, अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है, जैसे कादीपुर है जी, या फिर लम्हुआ है, जयसिंहपुर है, या अगर मैं सदर की बात करूँ, तो यहाँ पे अभी तक इतना कुछ एक्टिविटी दिखी नहीं है। अगर मैं फर्स्ट डे की बात करूँ, जैसा कि उसका उद्घाटन किया गया, उनका जो केंद्रीय कार्यालय समाजवादी पार्टी का है, तो वहाँ भी उतना कुछ लोग दिखाई दिए नहीं थे भोलू जहांगीर साहब। देखिए, तो ऐसे में वहाँ पे जनता तो काफ़ी थी, नो डाउट, सपोर्ट भी काफ़ी था, लेकिन अगर लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि इतना प्रभाव पड़ेगा क्या जनता के ऊपर? देखिए, अभी तक तो सुल्तानपुर में जब प्रत्याशी नहीं घोषित हुए थे, क्योंकि सबसे पहला प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का ही था। अभी अगर मैं बात करता हूँ बहुजन समाज पार्टी की, वो भी अभी रोक कर ही रखी है। मेनका गांधी की अटकलें चल रही थी, कोई बता रहा था कल आ गई मेनका गांधी। हाँ, तो कल आ गई, लेकिन इससे पहले नहीं था ना। तो जिस तरह से भीम निषाद जी अपना दौरा चला रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो आप बता रहे भीड़ नहीं इकट्ठा हो गई, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का इंतजार कर रही हो, ये भी तो हम मान सकते हैं।
और कहीं ना कहीं अगर हम बसपा की बात करते हैं तो बसपा तो अभी उतारी नहीं है, क्योंकि अगर मैं पिछले चुनाव की बात करता हूँ तो जब गठबंधन में सोनू सिंह के खाते में सीट गई थी तो अच्छा खासा टक्कर क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से और बसपा से हुआ था, लेकिन अब की बार अभी तो उतारा नहीं, अभी इनको चेहरा मिला नहीं है। तो कल से मेनका गांधी दौरा शुरू कर दिए, इसके पहले भीम निषाद थे। अब देखने वाली बात ये होगी कि सुल्तानपुर में जो जनता है, क्योंकि मेनका गांधी जिस तरह से जन चौपाल लगातार जो भी अपना चला रही थी, जो टिकट इनका भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, हो सकता है जनता इसका इंतजार कर रही हो, क्योंकि आपने कहा ना कि भीड़ नहीं दिख रही थी, तो कारण तो ये था क्योंकि चलिए आपने गठबंधन की बात की, आपने बसपा की बात की, जी तो मैं आपको अपडेट दूं कि एक पीडीएम भी आ गया है, जी पिछड़ा दलित एंड मुस्लिम। तो ये क्या लग रहा है कि ये जो पीडीए जो है और पीडीएम जो आ गया है, अगर पीडीएम का उम्मीदवार सुल्तानपुर में आता है तो मिश्रा जी आप बताइए क्या लगता है, आप कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि जो पीडीए है वो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात करता है, ठीक है। और जो पीडीएम है तो उसने कहीं ना कहीं उसने मुस्लिम को, मतलब मुस्लिम का नाम डिफाइन किया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि स्पेशली मुस्लिम को डिफाइन किया गया है। और एमआईएम पार्टी भी रही है, एमआईएम जैसा कि आप सब जानते हैं मुस्लिमों की तैसी रही है, बेस है मुस्लिमों का। मुझे लगता है कि इस बार हिल जाए जी। आदिपुर में भी बहुत सारे देखा जाए तो निषाद हैं, तो निषाद को सुल्तानपुर से बाहर सुल्तानपुर लोकसभा चुनाव से लड़ने के लिए बुलाया गया, स्पेशली निषाद नाम भी दिया गया, भीम निषाद। तो क्या लगता है कि ये निषाद को अपनी तरफ खींच पाएंगे? देखिए, अगर मैं निषादों की बात करता हूँ, अब अगर हम चेहरे की बात करते हैं तो संजय निषाद है, बड़े मंत्री हैं निषाद, क्योंकि इसके पहले बीजेपी से, हाँ बीजेपी से तब भाजपा में थे। लेकिन अब जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने ये दिमाग लगाया, ये बैट बढ़ा दिया है, तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि भीम निषाद जी इससे पहले मैंने आपको बताया ना कि पार्टी घोषित नहीं हुई, जो पहले से शुरू कर दिया भाई, जो बल्ला लेके उतरा मैदान में पहले वो तो छक्का लगाएगा ही लगाएगा। चलिए कंक्लूजन पे बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग बात करते हुए। कंक्लूजन पे अगर बात करें तो ये निषाद जो है क्या बीजेपी को भी घाटा पहुंचा सकता है, या बीजेपी जिस तरह से चुनाव 10 साल से जीतती हुई आ रही है तो इस बार कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या? बीजेपी को घाटा पहुंचा सकता है, क्योंकि निषादों की वजह से बीजेपी अब तक जीतती आ रही थी, लेकिन इस बार भी निषाद जो उतर गए तो मुझको ऐसा लगता है कि जो काफी निषाद है वो चले जाएंगे। लगभग 2.5 लाख वोटर्स के आसपास फर्क पड़ने वाला है, फर्क पड़ने वाला है सुल्तानपुर में, ये बात आप मान लीजिए। चलिए मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये है असरोगा टोल प्लाजा, हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, चाय पे चर्चा टाइप में आप कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी देर से हम लोग चाय पी रहे थे, तो फाइनली वीडियो स्टार्ट होने से पहले चाय हम लोगों की ख़त्म हो गई थी जी। और भोलू ने सबसे पहले अपनी चाय ख़त्म की, उसके बाद कनक मिश्रा, देन फिर वीडियो स्टार्ट होने से ठीक पहले मैंने भी अपनी चाय का कप जो कुल्हड़ था उसको फेंक दिया। लेकिन अगर आप लोग भी चाय अपनी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें और बुलाएं अपने गाँव, हम लोगों को जरूर आएंगे और विकास के ऊपर भी बात करेंगे, और जो आपके मुद्दे हैं हम लोग उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ में कनक मिश्रा है, हमारे साथ भोलू जहांगीर है, तो सब लोग हम लोग मौजूद रहेंगे आपके गांव में, आपके इस तहसील में, आपके ब्लॉक में। तो बुलाइए और दिए गए नंबर पे, जैसा कि हम लोग नीचे आपको नंबर दिखा रहे हैं, इस पर आप कॉल करके बुला सकते हैं। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ और, कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में कौन आ रहा है, आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर समाजवादी पार्टी को, या बसपा को, या फिर बीजेपी को। देखते रहें अवध टुडे।